हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्शन रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारी जो रिसर्च चल रही है उनमें एक्शन रिसर्च रह गई थी, तो वो आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। तो चलिए, एक्शन रिसर्च क्या है। पहले तो एक्शन रिसर्च, एक्शन से आप ध्यान रखना कि एक्शन जहाँ पर एक्टिव हों, कुछ करें, प्रैक्टिकली करें, ठीक है। जो हम करेंगे एक्शन रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च इज फोकस ऑन solving a problem or informing individual and community based knowledge in a way that impact teaching, learning and other related process। एक्शन रिसर्च है जिसका एक फोकस होता है सिर्फ उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। वो इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज जो भी हो, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है जैसे हमारी टीचिंग पे, लर्निंग पे, रिलेटेड प्रोसेस पे। और एक ध्यान रखना कि एक्शन रिसर्च जो होती है मेनली जो एजुकेशन, हम कह सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनमें हमारी एक्शन रिसर्च यूज़ होती है। इट इज़ लेस फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग थियोरटिकल इनपुट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्शनेबल इनपुट। इनका कम फोकस होता है थियोरटिक, इनको ये नहीं होता कि इनको कंट्रीब्यूट करना है थियोरटिकल इनपुट में, ठीक है। इन प्रोड्यूसिंग एक्शनेबल इनपुट की बजाय इनका लेस फोकस होता है थियोरटिकल इनपुट में। और एक्शन रिसर्च इज़ बेसिकली, इसमें ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे मैंने भी कहा कि जो हम करते हैं, जो एक्ट करना है हमें, जो करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल जो हम करेंगे वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च वाज फर्स्ट डिवेल्प, जो सबसे पहले डिवेल्प की थी हमारी एक्शन रिसर्च वो की थी कर्ट लेविन ने 1944 में। एक्शन रिसर्च इज कंडक्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व ए पार्टिकुलर इशू इमीडिएटली। एक इसका मेन पॉइंट जो चलता है, कई बार क्वेश्चन जो मेनली हमारे नेट में पूछा जाता है वही मेनली जो कहते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन है हमारे इस नेट का, कि जो इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो हमारी कौन सी रिसर्च है, तो वो हमारी एक्शन रिसर्च है, ठीक है। जो इमीडिएटली जो कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ मेथड यूज्ड बाय, ये यूज़ किया जाता है मेथड टीचर्स के द्वारा टू सॉल्व एवरी डे इशू इन द क्लासरूम। जो भी क्लासरूम में डेली जो भी उनके इशू हो रहे हैं, जो भी क्लासरूम में, उन सबको सॉल्व करने के लिए हम, जैसे कोई भी टीचर अगर जाता है क्लास में, कोई मेथड यूज़ कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जिस तरीके से उसको अपनी क्लास को चलाना है, एक बच्चों को पढ़ाना है, वो सब हमारे जो टीचर्स यूज़ करते हैं एक्शन रिसर्च को, जो डेली में उनको इशू फेस करने पड़ते हैं अपनी क्लास में या टीचिंग में। इट इज़ रिफ्लेक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड एक्शन बेस्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंफॉर्मेशन सीकिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। यही रिफ्लेक्टिव होती है, डेमोक्रेटिव होती है और बेस्ड होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी हम, मान लो टीचर क्लास में जो भी चाहे वो जाने से पहले जो भी देखता है कि उसको क्या आज टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, फिर वो सोचता है कि हाँ कैसे हमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, किस तरीके से, फिर देखता है कि बच्चों पे मेथड हम कितना इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं तो फिर वो दूसरा चेंज करेंगे। तो वो जो भी प्रोसेस वो चलती है, जो भी उनको सॉल्व करना है अपनी प्रॉब्लम को, जो भी फेस कर रहे हैं, वो सब हम करते हैं एक्शन रिसर्च में, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक्शन रिसर्च के कुछ फीचर्स हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। इट कैन बी बेस्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जो ये एक्शन रिसर्च क्या है, सिचुएशन, जो भी सिचुएशन की, मान लो कोई भी स्थिति है जो भी सामने है, उससे रिलेटेड उसे जो भी करना है वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च, ठीक है। मान लो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको वो देख रहे हैं कि बच्चों को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को वो तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो वो अपना मेथड चेंज करेगा, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको तो सोल्यूशन करना है प्रॉब्लम का, ठीक है। तो वो उसको इम्प्रूवमेंट करने हैं अपनी प्रैक्टिस में, जो भी है कि किस तरीके से वो सुधार करे और वो इम्प्रूवमेंट लाए, और अपने बच्चों को जो दूसरे मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेगा, फिर वो देखा इस मेथड से बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो गेन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम के, किसी प्रॉब्लम के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेना, गेन करना। इनसाइक्लिक होता है नेचर, क्योंकि ये चलता है जैसे एक्ट से, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है, ये एक साइकिल में चलता है हमारा जो एक्शन रिसर्च है, वो हमारा चलता है एक्शन में, ठीक है। एक साइक्लिक नेचर है इसका। आगे हम जानेंगे इसके बारे में। इमीडिएटली प्रॉब्लम सोल्यूशन, अभी जैसे मैं बताया था, इमीडिएटली प्रॉब्लम सिचुएशन होता है कोई भी स्थिति जब हमें इमीडिएटली किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है, ठीक है।
कोलोबरेटिव होता है, पार्टिसिपेटरी होता है नेचर में, ठीक है, सहयोग पे चलता है, या पार्टिसिपेटरी भी होता है। और इट इज़ यूजली क्वालिटेटिव। देखो ज़्यादातर ये होता है जो हमारा यूजली होता है क्वालिटेटिव होता है, लेकिन कई बार हो जाता है कि हाँ ये क्वांटिटेटिव, लेकिन यूजली क्या होता है क्वालिटेटिव होता है नेचर में। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्शन, ये बेस्ड होता है एक्शन पे, एवेल्यूएशन पे और क्रिटिकल एनालाइज पे। गोल्स ऑफ सोशल साइंस, लेक्चर्स का सोशल साइंस, इट इज़ मोस्टली इन सोशल सिचुएशन सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका गोल सोशल साइंस में इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये जो होता है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो यूज़ किए जाते हैं उसे हमारे एक्शन रिसर्च यूज़ की जाती है मेनली, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर्स थे। आगे हम देखते हैं इसका साइकिल क्या है, जो इसका हमेशा ये मेन में कई बार क्वेश्चन भी ये साइकिल नेचर पे इसके काफ़ी बार बनता है कि इसका साइकिल क्या है नेचर। तो जो इसकी प्रोसेस है एक्शन रिसर्च की चलने की, हमारी एक्शन रिसर्च की प्रोसेस और साइकिल क्या है। सबसे पहले करते हैं जैसे प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट और फिर रिप्लान, जैसे रिफ्लेक्ट या री ऑब्जर्व ऐसे चलता रहता है अगर हम सेकंड। लेकिन इसका होता है प्लान सबसे पहले, फिर एक्ट होता है। फर्स्टली होता है प्लान, फिर सेकंड होता है एक्ट, फिर होता है ऑब्जर्वेशन और चौथा है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग। प्लान इंटेल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड चेंज ए टीचर कैन मेक टू ओवरकम द प्रॉब्लम। इसमें क्या है, सबसे पहले प्लान होता है। मान लो टीचर को सबसे पहले किसी चीज़ को, अगर टीचर क्लास में जाने से पहले सबसे पहले प्लान बनाता है या सोचता है, ठीक है, कि आज उसको क्या पढ़ाना है, क्या टॉपिक लेना है और किस तरीके से उसको वो चेंज करेगा अपने या फिर वो किसी मेथड से पढ़ाए, कैसे पढ़ाएगा, ठीक है, वो सब अपना सोच के चलता है कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करें कुछ भी, या हम डिस्कस मेथड यूज़ करेंगे, बच्चों से पूछ के करेंगे, कि बच्चों से चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे, या हम एक प्रोजेक्ट के जरिए उसको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। टीचर्स का पहले प्लान होता है, ठीक है, कि हाँ अगर कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कोई साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ाएं तो बच्चों को प्रोजेक्ट के जरिए समझाएंगे ताकि बच्चों को हमारे ज़्यादा समझ में आ जाए। कई बार टीचर सोचता है कि चलो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक पे तो शायद बच्चों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो वो टीचर का अपना प्लान होता है, ठीक है। वो कितना सक्सेस होता है वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सबसे पहले वो करता है प्लान, फिर वो होता है एक्शन, यानी कि वो उसको एक्टिव करता है, क्लास में जाता है। सबसे पहले उसने प्लान किया, क्लास में एंट्री की, उसके बाद उसने बच्चों को जो उसने सोचा, चाहे उसने डिस्कशन मेथड सोचा, चाहे उसने प्रोजेक्ट मेथड सोचा, किस तरीके से उसको पढ़ाना है, तो उसने उसको एक्ट किया, ठीक है, एक्शन किया, एक्ट या एक्शन। This stage is time bound. The research has to administer tools to collect data and information and systematic analysis has to be done. Result have to be recorded. इसमें क्या है, वो एक systematic analyze करता है और इस जो भी रिजल्ट है वो रिकॉर्ड होता है। मान लो इसमें ये है कि हम जब मान लो टीचर ने वो पढ़ाया, फिर टीचर ने अपने जिस भी जरिए से वो पढ़ाना चाहता था, चाहे वो डिस्कशन की या वो किया उसने, तो वो उसको उसके जरिए उसने अपना स्टार्ट कर दिया पढ़ाना बच्चों को, ठीक है। फिर उसके आगे भी हम देखेंगे, सबसे पहले उसने प्लान किया, उसके बाद उसने एक्शन किया। आपको सिंपली अगर याद रखना है कि सबसे पहले प्लानिंग के अपने टीचर को लेकर चलते हैं हम। सबसे पहले टीचर ने प्लान किया क्लास में जाने से पहले, क्लियर। उसके बाद उसने जो भी मेथड, आप सिंपल सा मान लो डिस्कशन मेथड यूज़ किया, उसने डिस्कशन मेथड को शुरू किया अपनी क्लास में। उसके बाद वो करेगा ऑब्जर्व कि बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हमारा चलता है ऑब्जर्व करना क्या होता है, जब हम किसी को देख के ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हाँ अब बच्चे, मान लो बच्चों टीचर ने वो टॉपिक को मान लो पढ़ा दिया, ठीक है, एक्शन कर लिया, उसने डिस्कशन कर ली। उसके बाद अगर मान लो नेक्स्ट डे उस दिन वो पढ़ा के चला गया, नेक्स्ट डे वो आया, तो वो फिर क्या करेगा, बच्चों को उसके बारे में पूछेगा उठा के, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेगा। किसी भी तरीके से पूछ सकता है, वो टॉपिक में कोई बात पूछ सकता है, किसी तरीके से शुरू कर सकता है कि वो देखता है कि हाँ मेरे बच्चों को कल कितना इस टॉपिक के बारे में। हमेशा टीचर क्या करता है, कोई एक टॉपिक ये तो है नहीं कि एक ही दिन में क्लियर हो जाए, वो टॉपिक करता है तो उसके बारे में बच्चों को बताया, अगले नेक्स्ट डे फिर पूछता है ना बच्चों से भी, हाँ कल हमने ये पढ़ा था, उसमें क्या था, मेन टॉपिक क्या था, तब उसको ऑब्जर्व करता है, तब उसको पता चलता है कि मेरा जो मेथड था वो कितना सक्सेस हुआ, ठीक है। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट देखता है कि उन पर बच्चों का रिफ्लेक्ट, उसने ऑब्जर्व कर लिया, फिर वो देखता है रिफ्लेक्ट कितना पड़ा उस पर, ठीक है। आगे देखते हैं हम जैसे ऑब्जर्वेशन होती है कि ए वे, जिस भी तरीके से उसने उसको ऑब्जर्व किया बच्चों को, ए वे टू गैदर डाटा बाई वॉचिंग पीपल, इवेंट्स एंड नथिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन द नेचुरल सेटिंग। ये है कि हाँ ये एक तरीका होता है ऑब्जर्व करने का, ये मैंने मीनिंग लिखा है कि ऑब्जर्वेशन वही है कि किसी भी तरीके से जब हम चाहे देख के लोगों करें या फिर हम पूछते हैं कुछ भी, किस तरीके से हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज द एक्शन और प्रोसेस केयरफुली वॉचिंग समवन एंड समथिंग, किसी भी चीज़ को देखना ध्यान से, हम जब उसको समझते हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है।
तो वो होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद होता है कि वो देखता है कि रिफ्लेक्ट कितना पड़ा मेरे बच्चों के ऊपर, ठीक है। मान लो उसने कोई टेस्ट लिया, फिर वो देखता है कि हाँ उस टॉपिक में टेस्ट में उसे कितने मार्क्स, कितना रिफ्लेक्शन हुआ उसका। अगर रिफ्लेक्ट में उसको लगता है कि कोई गड़बड़ा है तो फिर रिफ्लेक्शन का मेन जो हमारा कह सकते हैं कि एक बेनिफिट क्या है रिफ्लेक्शन में देखते हैं, तो फिर टीचर को अगर लगता है कि नहीं ये डिस्कशन मेथड इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, मान लो उसने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया तो उसमें बच्चों के आ रहे हैं 5, तो टीचर सोचेगा कि नहीं कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम रह गई है, कमी रह गई है इससे मेथड से टॉपिक, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट के जरिए किसी भी तरीके से दिखाकर बच्चों को समझाएगा। तो उसके बाद वो फिर जब वही है ना रीप्लान करेगा, फिर रिएक्ट करेगा, फिर रीऑब्जर्व करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर उसको लगेगा कि हाँ अब 10 बच्चों के ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के 10 में से 8 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, तो वो उसका वो सक्सेस होएगा। तो और रिफ्लेक्शन से उसके पता चलता है कि कितना सक्सेस हुआ, ठीक है। वंस द रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड एंड एनालाइज द कंक्लूजन ड्रॉन यू आर रेडी टू इनिशिएट चेंज इन योर टीचिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, कि वो चेंज अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी में किस तरीके से चेंज करेगा। दिस चेंज और मॉडिफिकेशन इन द स्टाइल ऑफ टीचिंग इज द एक्शन, ठीक है। ये जो भी टीचिंग में वो एक कहते हैं जिसमें कहा भी चेंज कर लेता है अपना जैसे मेथड, उसको लगता है अगर कहीं कमी है कुछ भी है। रिसर्च एम्ड एट द इम्प्रूविंग, रिसर्च इसका एम क्या है एक्शन रिसर्च का मेनली एम्ड एट इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, ठीक है। कहीं भी अगर उसको लगता है प्रोसेस में उसकी कमी रही टीचर की, तो वो उसको इम्प्रूव करेगा, उसको चेंज करेगा अपने मेथड को, ठीक है। इट इज़ आल्सो एम्ड एडोप्टिंग न्यू मेथड, और फिर वो क्या करता है एक नए मेथड को इसमें क्या कर सकते हैं, वो नए मेथड को अडोप्ट करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम पहले देखते हैं कई बार टीचर बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रहे, फिर टीचर बच्चों को पूछते हैं कि डाउट कितने के हैं, अगर उनको लगता है कि मोस्टली बच्चों को डाउट हैं तो वो फिर दोबारा पढ़ाएगा किसी भी तरीके से कि इस तरीके से उनको समझ में आएगा, और इजी वे ढूंढेगा कि किस तरीके से उनको समझ में आ जाए, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो ये है इसके मेनली आपको ध्यान रखना, सबसे पहले होता है क्या होता है प्लान करते हैं टीचर, फिर होता है एक्ट, उसको मतलब अपनी क्लास में जो भी मेथड यूज़ हम टीचर को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये मेनली टीचिंग पे यूज़ होता है। टीचर ने प्लान किया, फिर उसको एक्ट किया, फिर उसको ऑब्जर्वेशन किया कि उसको कितना सही तरीके से उसने पढ़ाया नहीं पढ़ा, फिर उसको रिफ्लेक्शन जो भी दिखा, ठीक है। तो वो होता है ये इसकी प्रोसेस है। एक्शन रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं 3, इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, या फिर हम कह सकते हैं कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, या स्कूल वाइड रिसर्च। इंडिविजुअल हो गया जब कोई टीचर अकेला कोई भी चीज़ करा, जैसे मान लो इन्वॉल्व्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन ए प्रोजेक्ट, इनमें सिर्फ आपको मीनिंग समझने की जरूरत है कि जो भी अपने आप इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट कोई भी काम कर रहा है, ठीक है टीचर। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर कंडक्टिंग हर ऑन इन क्लास रिसर्च प्रोजेक्ट विद देयर हर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ जो वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी अपने बच्चों के साथ करवा रहा है, जैसे कंडक्ट करता है एलिमेंट्री स्कूल में, ठीक है। जब वो इंडिविजुअली बच्चों को कुछ बता रहा है, ठीक है, वो होता है इंडिविजुअल, अकेला जब कोई इंसान टीचर है, अकेला टीचर है कोई पढ़ा रहा है। कोलैबोरेशन होगा जब एक कोलैबोरेटिव में हो गया, मान लो कि जो सहयोग में, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सहयोगात्मक साहित्य। कोलैबोरेटिव को एक्शन रिसर्च में इंक्लूड एज फ्यू और टू, कुछ 2 या 2 से जो कुछ टीचर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे ये तो है इंडिविजुअल, जब एक टीचर कोई काम करवा रहा है, ठीक है, इंडिविजुअली उसने सब करवा दिया। एक होता है जब ग्रुप में ये मान लो 1 से ज़्यादा टीचर कुछ आपको, और एक ग्रुप ऑफ सेवरल टीचर हो सकते हैं, एंड अदर इंटरेस्ट इन द एड्रेसिंग इन ए क्लासरूम डिपार्टमेंट इशू, ठीक है। जब भी कोई मान लो क्लास रूम या डिपार्टमेंट इशू जब भी हो, जब जहाँ 2 से ज़्यादा टीचर इकट्ठे होकर कुछ काम करवाएं, तो वो होता है कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च। और फिर होता है स्कूल वाइड रिसर्च, ये स्कूल वाइड रिसर्च हो गया जहाँ फोकस ऑन इशू प्रेजेंट तो एन इंटायर स्कूल एंड अक्रॉस ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जब ये एक स्कूल सारे स्कूल इंटायर स्कूल को इसमें आ जाता है, अक्रॉस हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट तक, तो जो हो गया स्कूल वाइड रिसर्च, ये हो गया एक बड़े लेवल पे। जैसे आप लगा लो जैसे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या होते हैं हमारे बहुत सारे टीचर वहाँ पर ड्यूटी होती है, वो देखते हैं। ये तो किसी भी तरीके की प्रोसेस हो सकती है। स्कूल में कुछ कई बार ऐसा काम होता है जहाँ पर कई टीचर्स की ड्यूटी होती है, ठीक है, वो उस कार्य को संभालते हैं, तो वो होते हैं इंडिविजुअल हो गया जब वो अकेले कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव हो गया जब 1 से 2 से ज़्यादा हो गया, और ये स्कूल वाइड जब वो एक वाइड एक हम कह सकते हैं स्कोप उनका काफ़ी वाइड हो गया। मिलके जब स्कूल ही एक कंडक्ट करता है मिलकर या कुछ भी, तो वो होता है हमारा स्कूल वाइड रिसर्च। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।